बड़ी खबर यूपी के बस्ती से आ रही है। गोपाल कृष्ण चौधरी के आदेश पर की गई पीस कमेटी की मीटिंग। एएसपी ओपी सिंह के नेतृत्व में हुई मीटिंग। आगामी त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए हुई मीटिंग में सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी, सीओ पुरानी बस्ती महेश सिंह मौजूदगी में दोनों समुदाय के लोगों के साथ हुई मीटिंग। आगामी त्योहार श्रावण मास मोहर्रम त्योहार को लेकर हुई मीटिंग। शांतिपूर्वक पूर्व की भांति इस वर्ष भी सकुशल व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए दी गई जानकारी। ताजिया दारान डीजे संचालक को मानक के अनुसार ताजिया बनाने व डीजे बजाने हेतु दी गई जानकारी। शासन द्वारा दिए गए आदेशों निर्देशों से कराया गया अवगत। मीटिंग के दौरान विद्युत विभाग के जेई जितेंद्र मौर्य, नगर पालिका से डॉक्टर उदय भान, सफाई इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा भी रहे मौजूद। एएसपी ओपी सिंह दोनों समुदाय की समस्याओं को सुना। एएसपी ओपी सिंह ने लोगों की समस्या सुनकर रोड व बिजली के तारों को सही कराने तथा साफ सफाई हेतु दिया निर्देश, आश्वासन। इस दौरान एसएसआई अजय पांडे, एसआई राहुल गुप्ता, एसआई शैलेंद्र शुक्ला, एसआई राकेश पासवान, ज्ञान प्रताप सिंह, अब्दुल रऊफ, अब्दू अली रहे मौजूद। बड़ी खबर यूपी के बस्ती से आ रही है। गोपाल कृष्ण चौधरी के आदेश पर की गई पीस कमेटी की मीटिंग। एएसपी ओपी सिंह के नेतृत्व में हुई मीटिंग। आगामी त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए हुई मीटिंग में सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी, सीओ पुरानी बस्ती महेश सिंह मौजूदगी में दोनों समुदाय के लोगों के साथ हुई मीटिंग। आगामी त्योहार श्रावण मास मोहर्रम त्योहार को लेकर हुई मीटिंग। शांतिपूर्वक पूर्व की भांति इस वर्ष भी सकुशल व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए दी गई जानकारी। ताजिया दारान डीजे संचालक को मानक के अनुसार ताजिया बनाने व डीजे बजाने हेतु दी गई जानकारी। शासन द्वारा दिए गए आदेशों निर्देशों से कराया गया अवगत। मीटिंग के दौरान विद्युत विभाग के जेई जितेंद्र मौर्य, नगर पालिका से डॉक्टर उदय भान, सफाई इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा भी रहे मौजूद। एएसपी ओपी सिंह दोनों समुदाय की समस्याओं को सुना। एएसपी ओपी सिंह ने लोगों की समस्या सुनकर रोड व बिजली के तारों को सही कराने तथा साफ सफाई हेतु दिया निर्देश, आश्वासन। इस दौरान एसएसआई अजय पांडे, एसआई राहुल गुप्ता, एसआई शैलेंद्र शुक्ला, एसआई राकेश पासवान, ज्ञान प्रताप सिंह, अब्दुल रऊफ, अब्दू अली रहे मौजूद। पुरानी बस्ती में एकत्रित अमन, चैन और आपसी भाईचारा में विश्वास रखने वाले इस कमेटी के सम्मानित साथी, पत्रकार बंधु, हम सभी लोग जानते हैं कि आज का ये दिन एसआरसीओ साहब और उससे पहले आपके थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती साहब बता रहे थे कि आज एक ऐतिहासिक दिवस पर हम लोग शांति सुरक्षा समिति की बैठक कर रहे हैं। ऐतिहासिक दिवस इसलिए कि जो नियम कानून एक ऐसे परिवेश में बना था जबकि हम गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे। देश को आज़ादी मिली, देश को नया संविधान मिला। संविधान के बाद प्रासंगिकता को देखते हुए अपने समाज के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए समय समय पर कुछ संशोधन भी हुआ। आज वो औपनिवेशिक काल का जो कानून था वो पूरी तरीके से समाप्त होकर के और आज़ाद भारत का कानून एक प्रक्रिया के तहत महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा जो स्वीकृति जब दी गई उसके बाद हम जनता के बीच आ चुका है। रात्रि को 12 बजने के उपरांत जैसे ही 1 तारीख प्रारंभ हुआ वो नियम लागू हो गया। अभी सीओ साहब बता रहे थे कि ये नियम कोशिश करके लोगों के लिए प्रासंगिक किया गया कि किसके लिए कितनी सजा होनी चाहिए, कितनी सख्ती होनी चाहिए। पहले जो भारतीय दंड संहिता थी, दंड की बात थी, उस दंड को हटा करके अब न्याय की बात की जा रही है, क्योंकि वो शासन करने वाले वो विदेशी लोग थे, वो दंड की बात कर रहे थे। अब जनता द्वारा चुना हुआ जनता का शासन है तो न्याय की बात हो रही है। इसीलिए ये इस तरीके की ये चीज़ें आई हैं। मैं मान के चल रहा हूँ समय के साथ जैसे एक धाराओं के विषय में आप लोगों को जानकारी थी, ये एक दिन में इसकी जानकारी नहीं होगी। हमारे मीडिया के भाई हैं, हमारे जागरूक लोग हैं, दोनों धर्मावलंबी लोग हैं, हमारे युवा साथी हैं। इनसे एक चीज मैं और अपील करूंगा कि आपको भी ये कानून जानना क्यों आवश्यक है।
कानून जानना इसलिए भी आवश्यक है कि कभी कभी किसी चीज की अज्ञानता र्यूमर पैदा करती है, अफवाह को उत्पन्न करती है। और किसी भी सभ्य समाज में जब कोई अफवाह पैदा होती है तो वो शांति को भंग करती है, आपसी भाईचारा को मिटाती है, दिलों के प्रेम को खत्म करती है। सामान्य शब्दों में अगर समझाने का प्रयास किया जाए या कहा जाए, हमारे मन मस्तिष्क में ये बात लंबे समय से बैठ कर गई है कि किसी ने किसी पे कातिलाना हमला किया, जानलेवा हमला किया तो 307 हो गया। हम तो 307 सोच करके थाने पे पहुंचे, एप्लीकेशन दिया। आप देख रहे हो कि अभी एक पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क रूप से वो प्रति उपलब्ध कराई गई। प्रक्रिया है, कानून की चाहत है। एसओ साहब ने उसी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए निःशुल्क रूप से वो प्रति उनको उपलब्ध कराई। बाकी उनको कुछ पता नहीं, उन्होंने उसमें नजरें देखा इसमें 307 तो है नहीं। दिमाग में ये बात आई, एसओ साहब और मुंशी जी ने खेला कर दिया। हमारी सही धारा में मुकदमा लिखा नहीं गया। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि अब थाना अध्यक्ष से क्या कहें, अब अपने वकील साहब से बात करेंगे, किसी दूसरे से बात करेंगे। अब अगर उनको ये जानकारी रहेगी कि पहली तारीख से धाराओं में परिवर्तन हो गया तो खुद संतुष्ट हो जाएंगे। उनको किसी दरवाजे पे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जब दरवाजे पे जाकर के समझने की आवश्यकता नहीं होगी तो किसी तरीके की अफवाह पैदा नहीं है। बात अफवाहों की हो रही है, एक तरफ नियम कानून को लेकर के, दूसरी तरफ चाहे वो मुहर्रम का त्यौहार हो या आगामी सावन माह में जो कांवड़िया चलेंगे या महाशिवरात्रि का त्यौहार आएगा या जो भी आयोजन होगा। पहले ही हम लोग बात कर रहे थे परंपराओं की। परंपरा के साथ साथ ये अफवाहों के विषय में भी सजग रहना हम सब जिम्मेदार नागरिकों का फर्ज होगा। वो अफवाह एक दूसरे से बात के माध्यम से हो सकती है, वो अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है। आजकल ये जो फोन है, ये जो उपकरण है जो हर आदमी के हाथ में है, एक तरफ उपयोगी है, इससे ढेर सारी ज्ञान की चीजें हम सीखते हैं, दूसरी तरफ बड़ा डेंजरस भी है। इसमें पता नहीं कहाँ के पिक्चर्स को, कहाँ की वीडियो को, कहाँ के ऑडियो को किस अवसर पर लगा करके इस ग्रुप पे भेज दिया गया। हमने न उसका परीक्षण करने की कोशिश की, न हमने उसके सच्चाई को जानने का प्रयास किया। हमने देखा, हमारी भावनाएं आहत हुई, हमने उसको अपने दूसरे ग्रुप में भेज दिया। सच्चाई के विषय में जानने का प्रयास नहीं किया, दूसरे ग्रुप में भेज दिया। दूसरा व्यक्ति भी उसको देखा, उसने भी सच्चाई जानने का प्रयास नहीं किया और स्वाभाविक रूप से मर्माहत हुआ। मर्माहत होकर के वो एक विरोध स्वरूप गैर विधिक तरीका अपना लिया। हुआ क्या? वही अफवाह जिसका कोई लोग मकसद रख के चलते हैं, फैलाने के पीछे भी मकसद होता है कि आपसी भाईचारा को बिगाड़ दो, शांति को बिगाड़ दो, अमन चैन को बिगाड़ दो और इन लोगों में फूट डालो। तो उस स्थिति में हम सभी लोगों को अन्य चीजों के साथ साथ अफवाहों के प्रति भी अलर्ट रहना है, अपने बच्चों को भी समझाना है। पहले ही बताया गया, पुलिस के अपने सिस्टम होते हैं। पुलिस अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से, अपने डिजिटल वॉलंटियर्स के माध्यम से, अपने मित्र पुलिस के माध्यम से। वीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।